हमारे स्टूडेंट्स हम मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 17.4 शुरू तो उसके 9 क्वेश्चन पहले हल कर चुके हैं। आज ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड और इस तरह बी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4z और इस तरह सी इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 7z देन फाइंड। तो ये ए प्लस बी फाइंड करना है, ए माइनस बी इस तरीके से ए प्लस सी, फिर ए प्लस बी माइनस सी और इस तरीके से इसको फाइंड करना है। और इसका वैल्यू जो ऊपर दिया है इसको इसमें डालेंगे और एक दूसरे से प्लस माइनस करेंगे। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो इसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का डेटा हमने लिखा। सेट ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड, बी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस 4z, सी इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 7z। तो अब फाइंड करना है पार्ट नंबर ए में ए प्लस बी को फाइंड करना है। तो इसको हल करती है। इस ए प्लस बी में हम अब इसका वैल्यू डालेंगे जो कि ये ऊपर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन करती है। ए इज इक्वल टू, इसमें इसका वैल्यू डाली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड और इस तरीके से बी जो है इसको प्लस करना है। तो प्लस बी और बी की वैल्यू इसमें डालते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4z। तो अब आगे इसको ऐसा करें कि इसको खाली तरीके से लिखती है एक्स स्क्वायर इस ए और बी की बगैर और इस तरीके से फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4z। अब आगे इस पहले टर्म को अब ब्रैकेट से निकाले तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस जेड और इसको ब्रैकेट से निकाले, लेकिन ये प्लस साइन इस अंदर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सारे प्लस प्लस में है तो ये प्लस आएगा। तो प्लस 3x स्क्वायर बन गया और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 4xy बन गया और प्लस 4z बन गया। अब लाइक टर्म के साथ जमा करें तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया 4x स्क्वायर 1x ये और 3x ये, तो 4x स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई और ये है प्लस 4xy। तो प्लस 4 से माइनस करें 1 तो हमारे पास बच जाता है प्लस 3xy। ये प्लस 3 ज़्यादा है, ये माइनस 1 है तो ये माइनस 1 इससे क्रॉस हो जाएगा और प्लस 3 बाकी रह जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद ये z प्लस है और ये z 4 प्लस है तो 4 और 1 तो हमारे पास ये बन जाएगा 5z। तो ये इसका एक आंसर हमारे पास आ गया। अब पार्ट नंबर बी में है ए माइनस बी को फाइंड करना है। तो ए माइनस बी हम ऐसा करेंगे कि एक ए माइनस बी, तो ए की एक्सप्रेशन से ये बी वाला एक्सप्रेशन हम माइनस करेंगे। तो सोल्यूशन लिख दिए है। ए का एक्सप्रेशन पहले लिखी जो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई और प्लस जेड और फिर माइनस करना है और ब्रैकेट ओपन। बी का एक्सप्रेशन लिखी तो 3x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस 4z। अब आगे इस तरीके से आएगा कि ये पहले वाले एक्सप्रेशन अपने हालत में ब्रैकेट से बाहर लिखी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड और ये वाला इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर बन गया। ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस 4xy बन गया और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4z बन गया। अब लाइक टर्म से माइनस करें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस 3x स्क्वायर है तो ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस 1 जो है ये माइनस 3 से क्रॉस हो जाए तो माइनस 2 बाकी रह जाता है। तो हम लिखेंगे कि माइनस 2x स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म जो है आपस में ये हल हो चुकी। फिर माइनस एक्स वाई है और यहाँ पर माइनस 4xy है तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और साइन उसके साथ माइनस का लगाएंगे तो माइनस 4 और माइनस 1 बन जाएगा माइनस 5xy और फिर ये
प्लस जेड और ये माइनस 4z आपस में लाइक टर्म है। तो ये -4 से +1 आप क्रॉस करें तो -3 बाकी रह जाता है, तो -3z। तो ये आंसर इससे आ गया। अब पार्ट नंबर ए में है a प्लस सी। तो ए का एक्सप्रेशन और सी का एक्सप्रेशन आपस में ऐड करना है। तो ए का एक्सप्रेशन ये है, हमने यहाँ पर दोबारा लिखा, और सी का एक्सप्रेशन ये। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ए का एक्सप्रेशन पहले लिखी, x² माइनस XY प्लस जेड, और इसको ब्रैकेट में बंद करिए, फिर प्लस, इसको प्लस करना है a प्लस सी, तो प्लस हम लिखेंगे, और फिर सी का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो 7x² माइनस 6XY और -7z। अब उस तरीके से ये पहले वाला टर्म जो है इसको ब्रैकेट से अपने हालत में निकाले। तो x² और -XY और प्लस z, ये तो हो गया ये, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 7x² बन गया, और ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू -6XY बन गया, और ये भी माइनस है तो माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -7z बन गया। अब लाइक टर्म के साथ जमा करें तो x² ये और ये प्लस 7x² ये आपस में जमा हो जाएंगे, तो 8x² बन गया। फिर ये -XY और -6XY ये आपस में लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे, और साइन माइनस का लगाएंगे तो ये -7XY बन गया। और ये प्लस जेड, ये माइनस जेड आपस में लाइक टर्म है, तो ये -z है और ये प्लस है, तो +1 इससे क्रॉस करिए तो 6 बाकी रह जाता है, तो -6 बाकी रह गया, -6z। तो ये इससे आंसर हमारे पास आ गया। अब पार्ट नंबर डी में है a प्लस बी और -c। तो a प्लस बी करेंगे और -c करेंगे, तो c वाला एक्सप्रेशन जो है a प्लस बी ऐड करेंगे और -c वाला इसमें से माइनस करेंगे। तो इसका तरीका पहले ये कि a प्लस बी हम लिखी, फिर -c लिखी, या सारों को इकट्ठा लिखी और एक दूसरे के साथ क्रॉस करी। तो जो तरीका आपको आसान हो, अगर इस तरीके से करना चाहे तो ऐसा करो कि पहले a प्लस बी करो और फिर सी वाला उससे माइनस करो। तो a प्लस बी करने के लिए हमारे पास ये a का एक्सप्रेशन a² माइनस XY प्लस जेड, और प्लस करना है b का एक्सप्रेशन जो है 3x² और प्लस 4XY और प्लस 4z। तो ये हमारे पास बन गया। तो इसको इससे निकाले तो x² माइनस XY प्लस जेड, और ये प्लस 3x² और प्लस 4XY और फिर प्लस 4z। इसको आपस में जमा करें x² और 3x², तो ये हमारे पास बन गया 4x², और फिर -XY और प्लस 4XY। तो प्लस 4 से माइनस करें 3, तो हमारे पास बन जाएगा 1, माइनस करें तो 3 प्लस 3XY बच गया, और प्लस जेड और प्लस 4z प्लस करें तो हमारे पास बन गया प्लस 5z। नाउ सब्ट्रैक्टिंग सी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग सी। तो सी को अब इससे माइनस करते हैं। तो किस तरह करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को आप लिखिए, ये जो दोनों का जमा है 4x² प्लस 3XY प्लस 5z, और माइनस करना है सी का जो वैल्यू है जो कि ये है 7x² माइनस 6XY माइनस 7z। तो अब इसको इस तरीके से पहले इसको ब्रैकेट से निकालिए अपने हालत में, 4x² प्लस 3XY प्लस 5z, और इसको इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7x² माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -7x² बन गया। अब ये -6 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 6y बन जाएगा, और ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 7z बन जाएगा। अब लाइक टर्म एक दूसरे से माइनस करें तो 4x² है, यहाँ पर -7x² है, तो -7 से आप 4 को क्रॉस करें, प्लस 4 को क्रॉस करें तो -3 बाकी बचता है, तो -3x² बन गया। अब 3XY और प्लस 6XY ये आपस में लाइक टर्म है, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो हमारे पास बन जाएगा प्लस 9XY, और फिर प्लस 5z और प्लस 7z ये आपस में लाइक टर्म है, तो +5 + 7 हमारे पास बन जाएगा +12z।
तो ये लास्ट में हमारे पास ये आंसर बन रहा है। अब पार्ट नंबर ई है हमारे पास ए माइनस बी प्लस सी। तो हम पहले ए माइनस बी करेंगे, फिर उससे रिजल्ट से सी माइनस करेंगे। अगर आप सारों को इकट्ठा करना चाहते हो तो वो भी आसान है, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आसान है तो हम आपको इस तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। तो ए का एक्सप्रेशन जो लिखी, ए बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड, और माइनस करें बी, तो माइनस बी का एक्सप्रेशन लिखी 3x² और प्लस 4xy और प्लस 4z। तो अब पहले इसको ब्रैकेट से अपने हालत में निकालें, तो माइनस एक्स वाई प्लस जेड, और इसको इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इस प्लस 3x² को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x² बन गया, और ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस 4xy बन गया, और ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4z बन गया। अब लाइक टर्म के साथ आप मन भी करें तो x² और ये माइनस 3x² है, तो माइनस 3 से प्लस x² आप क्रॉस करें तो माइनस 2 बाकी बचता है, तो माइनस 2x² हमारे पास आ गया। अब माइनस xy और माइनस 4xy ये आपस में लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और साइन माइनस का लगाएंगे तो माइनस 5xy बन गया, और ये प्लस जेड और माइनस 4z आपस में लाइक टर्म है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस से प्लस 1 आप क्रॉस करें तो माइनस 3 बाकी बचता है, तो माइनस 3z। तो ये हमारे पास इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से आंसर आ गया। अब हम करेंगे नाउ एडिंग। अब सी को इसके साथ जमा करना है, नाउ एडिंग सी। तो अब सी को इसके साथ जमा करना है, तो इस एक्सप्रेशन को पहले लिखी, माइनस 2x² माइनस 5xy और माइनस 3z, और इसके साथ प्लस करें प्लस सी वाला एक्सप्रेशन जो कि 7x² और माइनस 6xy है, तो 7x² माइनस 6xy और माइनस 7z, इसको जमा करना है। तो पहले इस को अपने हालत में ब्रैकेट से बाहर निकालें, माइनस 2x² माइनस 5xy और माइनस 3z, और ये वाला इस प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस 7x² बन गया। अब प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस 6xy बन गया, और इस तरह ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी माइनस 7z बन गया। अब लाइक टर्म के साथ ऐड करें तो ये माइनस 2x² है और ये प्लस 7x² है, ये आपस में लाइक टर्म है, लेकिन ये माइनस 2 है और ये प्लस 7 है, तो 7 से आप माइनस करें 2 तो प्लस 5 हमारे पास बच जाएगा, तो 5x²। ये दोनों टर्म जो है ये आपस में खत्म हो गई, ये माइनस 2 खत्म हो गया और यहाँ से 5 बाकी बच गया जो कि हमने यहाँ पर लिखा। अब माइनस 5xy ये लाइक टर्म है माइनस 6xy से, तो माइनस 5 और माइनस 6 आपस में लाइक टर्म है, लेकिन दोनों माइनस है, तो इसको हम जमा करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, तो माइनस 6 और माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 11xy, और ये माइनस 3 और माइनस 7z ये लाइक टर्म है, तो ये भी माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और साइन हम माइनस का लगाएंगे तो माइनस 10z। ये हमारे पास आखिर का आंसर बन गया। अब पार्ट नंबर एफ है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी। तो पहले a माइनस बी करिए फिर उसे माइनस करिए सी, या आप तीनों को इकट्ठा करना चाहे तो तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हो, एक भी जब आंसर आएगा एक ही तरीका है, लेकिन हम आपके आसानी के लिए अलग अलग करते हैं। तो a माइनस बी पहले करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि a का एक्सप्रेशन लिखती है x² माइनस xy और प्लस z, ये और माइनस करेंगे b का एक्सप्रेशन जो कि 3x² है प्लस 4xy है और प्लस 4z है, इसको माइनस करिए। तो इसको पहले अपने हालत में तो ब्रैकेट से निकालिए, पहले वाला x² और माइनस xy और प्लस z, और ये वाला इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 3 है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 3x² बन जाएगा। ये प्लस 4xy है, इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 4xy बन गया। ये प्लस 4z है तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 4z बन गया।
अब इसका लाइक टर्म के साथ क्रॉस करें तो ये एक्स स्क्वायर है, ये -3x² है, तो प्लस एक्स माइनस क्रॉस करें आप -3 से तो -2 बाकी बचता है एक, तो ये एक इसके साथ क्रॉस हो गया, बाकी कितना बच गया 2, तो किससे बच गया माइनस वाला से बच गया, तो -2x² हम लगाएंगे। इसके बाद -xy इसके साथ लाइक टर्म है -4xy, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगी और साइन माइनस का लगाएंगे तो -4 और 1 5, तो 5xy बन गया। और इस तरीके से प्लस जेड के साथ -4z लाइक टर्म है, तो ये प्लस जेड है ये माइनस है, तो इन दोनों में से एक क्रॉस हो जाए, प्लस जेड क्रॉस हो जाए तो -3 बाकी बचता है, तो -3z ये बाकी हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ सब्ट्रैक्टिंग सी, यहाँ पर हम लिखते हैं नाउ सब्ट्रैक्टिंग सी, तो इस वाले आंसर से सी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर इस एक्सप्रेशन को लिखिए -2x² -5xy और -3z और माइनस करें सी वाले एक्सप्रेशन जो कि क्या है 7x² है और -6xy है और -7z है। तो इसको तो पहले अपने हालात में ब्रैकेट से बाहर निकाले तो -2x² हो गया -5xy और -3z, और इसको इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये +7 है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो -7x² बन जाता है। अब ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू +6xy बन जाएगा, और ये माइनस भी इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू +7z बन जाएगा। अब लाइक टर्म के साथ क्रॉस करें तो -2x² है और यहाँ पर -7x² है, ये आपस में लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस आपस में जमा हो जाएंगे और साइन हम इसके साथ माइनस का लगाएंगे, तो -7 और -2 हमारे पास बन जाएगा -9x² और ये -5xy जो है ये +6xy के साथ लाइक टर्म है, लेकिन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो +6 से अब माइनस करें 5 तो +1 बच जाता है, तो +xy 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से अब -3z जो है ये लाइक टर्म है +7z के साथ, लेकिन ये प्लस से ये -3 है, तो 7 से अब माइनस करें 3 तो 4 बच जाता है, तो +4z, तो ये लास्ट का आंसर हमारे पास आ गया। और ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।